हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज की सेशन में अपन जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास में वो है एरे। एरे क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इसमें वैल्यू सेट होती है, सारी चीजें आज की सेशन में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एरे बोलते किसे हैं। तो एन एरे इज एन स्पेशल वेरिएबल, यानी कि जब भी अपन एरे बनाते हैं तो एरे को एक वेरिएबल के अंदर रखना होता है और वो वेरिएबल थोड़ा सा स्पेशल होता है। लेट्स सी एक बार किस तरीके से स्पेशल होता है। इन जावास्क्रिप्ट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। अब तक के पार्ट में आप क्या कर रहे थे, लेट्स से यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना रहे थे a इक्वल टू 10, एक ही वैल्यू अपन स्टोर कर रहे थे। वेरिएबल b बना देता हूँ, b के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो एक ही आप क्या कर सकते थे, वैल्यू आप स्टोर कर सकते थे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि एक ही आप क्या कर रहे थे, डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे अपने पास में कॉन्सेप्ट आ जाता है एरे का। एरे का कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है कि यहाँ पे अपने पास में कोई भी एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल थोड़ा सा स्पेशल तरीके का होगा। इस वेरिएबल में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस सी वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जितनी भी वैल्यूज आपको रखनी है वो सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है वो सारी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आती है। तो ये तो एक तरीके का एरे हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका। यानी कि एरे जब भी अपन बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितनी भी वैल्यूज आपको रखनी है, यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे अपन चलते हैं, वेरिएबल डी बना देता हूँ। अगेन एक और एरे बनाता हूँ, यार एरे बना रहा हूँ, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स। ठीक है, मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को यहाँ पे एक नंबर स्टोर करना है और एक स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो दोनों ही वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक बार स्टोर कर सकता हूँ। अब देखते हैं किस तरीके से अपन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन एक और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे मैं b नाम से बना देता हूँ। इस वेरिएबल b के अंदर सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, उसके अंदर मेरे को 10 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है, 30 स्टोर करना है, 40, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे एक हेलो नाम से स्ट्रिंग भी क्या करनी है, यहाँ पे स्टोर करनी है। तो अभी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो इसके अंदर सारे डेटा टाइप्स को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। ठीक है, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। सारी चीजें कोमा सेपरेटेड आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप console.log करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में b के अंदर जो आएगा अपने पास में वो आएगा एक एरे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। लेट यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है फ्लूट नाम से, इसके अंदर यहाँ पे अपने पास में स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड और थर्ड, यानी कि अपने पास में तीन डेटा अपने पास में क्या है, इसके अंदर रखे हुए हैं, और तीनों ही अपने पास में क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये एक सिंपल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में कुछ एरे से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई है। एरे कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट्स एंड इवन अदर एरेज। ठीक है, यानी कि एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक और एरे को भी क्या कर सकते हैं, एक बार स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और यहाँ पे एक एरे से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एरे जब भी अपन क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं वापस एक बार एरे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल ए बना देता हूँ और ए के अंदर यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। इस एरे के अंदर लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 10, 20, 30 एंड 40 चार वैल्यूज अपने पास में रखी हुई है। जब भी एरे की वैल्यूज को अपन काउंट करते हैं तो यहाँ पे अपन काउंट करते हैं इंडेक्सिंग वैल्यूज के थ्रू। अब यहाँ पे अपने पास में इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, तो इंडेक्स वैल्यू अपने पास में फॉर एग्जांपल जो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू रखी है वो 0 इंडेक्स पे रखी हुई है, सेकंड आपकी 1 इंडेक्स पे रखी हुई है, थर्ड आपकी 2 इंडेक्स पे रखी हुई है, और फोर्थ वैल्यू जो है आपकी थर्ड इंडेक्स पे रखी हुई है। यानी कि अगर इस एरे के अंदर आप टोटल वैल्यूज देखोगे तो टोटल वैल्यूज 1, 2, 3, 4 है, लेकिन जब भी आप इनका काउंट करोगे तो काउंट करने के लिए आपको इंडेक्सिंग वैल्यूज मिलती है। ये बाय डिफॉल्ट ही आपको मिलती है। जब भी एरे की वैल्यूज को अपन काउंट करते हैं तो लेफ्ट से राइट साइड में अपन जाते हैं।
और जब भी आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0th इंडेक्स पे आपकी रखी हुई है, उसके बाद में 1 2 3 और जहां तक आपका एरे जाता है उससे एक कम आपकी क्या होती है, इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिएगा अब अपन चलते हैं और एक एरे सिंपल सा क्रिएट करके देखते हैं और उसके अंदर मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को एक बार स्टोर करके देखते हैं और उसको console.log के अंदर एक बार प्रिंट करके बेसिक सारी एरे से रिलेटेड एक बार चीजें देखते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे मैं एक बार फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे दिस पीसी के अंदर लेंगे, डी ड्राइव के अंदर अपना एक बार काम अपन कर रहे थे, तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर चलेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आ जाता हूँ एक बार और यहाँ पे एक फोल्डर अपन क्रिएट कर देते हैं डे 13 के नाम से। इसको मैं एक बार VS कोड में ओपन कर देता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे ये अपने पास में एक बार VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे फाइल index.html की फाइल अपने पास क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे मैं HTML की बेसिक स्ट्रक्चर भी एक बार क्रिएट कर देता हूँ। बॉडी के जस्ट बाहर आके मैं स्क्रिप्ट टेक को एक बार स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल ARR एरे करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करेंगे 10, इसके अंदर 20, 30 एंड 40 एंड 50। यहाँ पे मैं 5 वैल्यूज एक बार रख देता हूँ। console.log में एक बार कर देता हूँ ARR को। जस्ट इसका पाथ अपन एक बार कॉपी कर लेंगे और पाथ कॉपी करके जस्ट यहाँ पे मैं एक बार इसको ब्राउजर में ओपन कर देता हूँ। तो ब्राउजर में कुछ इस तरीके से एक बार इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, इसका पाथ एक बार मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार कंप्लीट एरे अपने पास में आ रहा है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो एरे के अंदर अभी अपने पास में कितनी वैल्यूज रखी हुई है, तो एरे के अंदर यहाँ पे अपने पास में आप देख सकते हैं टोटल 5 वैल्यूज एक बार रखी हुई है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में ये दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो आपको 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये चीजें दिख रही है और दूसरी आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंड आपको 4 तक वैल्यूज दिख रही है। दोनों ही चीजें क्या है, तो दोनों को यहाँ से मैं एक बार के लिए कर लेता हूँ कॉपी और अपने व्हाइट बोर्ड पे एक बार मैं लेके चलूंगा। यहाँ पे ले जाके मैं एक बार इनको रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर वापस ब्राउजर पे चल लेते हैं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है, ये है इस एरे की इंडेक्सिंग वैल्यूज। यानी कि 0 पे 10 रखा हुआ है, 1 पे 20 रखा हुआ है, 2 पे 30 रखा हुआ है, 3 पे 40 रखा हुआ है और 4 पे 50 रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे वापस आ जाता है और यहाँ पे आके अगर मैं इसको वापस आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में एरे किस तरीके से काम कर रहा है। सो जस्ट यहाँ पे इस एरे को मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस VS कोड पे एक बार चलते हैं और यहाँ से इस एरे को मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा एक बार साइड में ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में एरे है। अब यहाँ पे दो चीजें अपने पास में आ रही है, एक तो आ रही है अपने पास में एरे की वैल्यूज। वैल्यूज कौन सी है, तो वैल्यूज तो अपने पास में 10 है, 20, 30, 40 एंड 50, ये सारी एरे की वैल्यूज है। ठीक है, ये सारी एरे की वैल्यूज है और इनकी जो इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो है 0, उसके बाद में 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हमेशा जब भी एरे के अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 0 से। ठीक है, तो आप ये चीज आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। लास्ट में अपने पास में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एरे की जो लेंथ है वो अपने पास में क्या है, 5 है। एरे की लेंथ का मतलब है कि इस एरे के अंदर कितना डेटा या कितनी वैल्यूज रखी हुई है। ठीक है, तो वो डिफाइन करती है कि एरे की टोटल लेंथ अपने पास में कितनी है। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ और 50 के आगे जस्ट यहाँ पे कोमा लगा के अगर मैं 60 रख देता हूँ, तो 60 रखते ही इस एरे के अंदर अभी आप जाके चेक करेंगे तो टोटल एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे अगर आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो टोटल आपको क्या दिखेगा, एक बार 6 यहाँ पे अपने को एरे की लेंथ दिखेगी। एरे की लेंथ आपको ये बताती है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स या फिर कितनी वैल्यूज रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे के अंदर जब भी अपन यूज करते हैं वैल्यूज, तो यहाँ पे अपन कोमा सेपरेटेड वैल्यूज को एक बार यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एरे। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, अब लेट्स से कि अपने पास में ये अपने पास में एक बार एरे आ गया और एरे की अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज भी आ गई। अब मान लीजिए कि आपको एरे की वैल्यूज को निकालना है, लेट्स से यहाँ पे अपने को 10 निकालना है या 20 को निकालना है या 30 को निकालना है या फिर 40 को निकालना है, तो किस तरीके से आप एरे की वैल्यूज को निकालोगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ARR यहाँ पे कंप्लीट एरे को कंसोल कराऊंगा तो यहाँ पे अपने पास में कंप्लीट एरे एक बार कंसोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस एरे की इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगेन अपने को क्या लिखना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में एरे स्टोर है। साथ ही यहाँ पे इस एरे के बाद में यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट।
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस एरे की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूँ और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उस एरे के अंदर से जो वैल्यू निकालना चाहता हूँ उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यानी जो 10 रखा हुआ है, इस 10 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी, तो इस 10 की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी अपने पास में 0। और जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पास में 10 एक बार मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे को फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज निकालनी है तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास में 20 वैल्यूज एक बार आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में अगर यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्सिंग की वैल्यूज निकालूंगा तो यहाँ पे अपने पास में सेकंड इंडेक्स यानी 0 1 2 एंड 2 आपके इंडेक्सिंग वैल्यूज पे जो 30 रखा हुआ है वो अपने पास में एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे की एक एक वैल्यूज को यूजिंग इंडेक्स आप क्या कर सकते हैं, एक बार निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल एरे और एरे से वैल्यूज को निकालना। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर रख देता हूँ एक स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ एक बार के लिए बूलियन वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एरे का मतलब ही यही होता है कि एरे के अंदर सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो। सेकेंड थिंग, उसी सेम वेरिएबल के अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज अपने पास में एक बार आ रही है, हेलो एंड ट्रू। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं और अब इस हेलो को अपन एक बार यहाँ से अपन इस वैल्यू को निकालते हैं। तो जो हेलो जो लिखा हुआ है अपने पास में, ये कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू पे रखा हुआ है, 6 इंडेक्सिंग वैल्यूज पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इस 2 की जगह क्या कर दूंगा, सिंपल 6 कर दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने को हेलो एक बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस एरे की सारी वैल्यूज को एक बार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एरे के अंदर आप लूप किस तरीके से लगा सकते हैं। सारी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है एक ही बार में यूजिंग द लूप, तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो एरे की कुछ चीजें और होती है। लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और एरे की एक बार मैं निकाल देता हूँ लेंथ। तो जस्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं और एरे डॉट यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ क्या बोलता है, तो एरे डॉट लेंथ ये बोलता है कि एरे के अंदर अपने पास में जितनी लेंथ है वो सारी लेंथ अपने को एक बार मिल जाएगी। तो एरे की जो टोटल लेंथ है वो कितनी अपने पास में 8 है, तो यहाँ पे अपने पास में 8 यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली सिंपल एरे, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर अपने को अब जो भी ऑपरेशन अपने को करना है तो वो सारे ऑपरेशन अपन क्या कर सकते हैं, एक बार परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको एरे एक बार समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरे से वैल्यूज को कैसे इटरेट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एरे की सारी वैल्यूज पे अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो अपन किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे एरे के कुछ मेथड्स जो कि थोड़े से एडवांस मेथड्स है, कुछ एडवांस फंक्शन है एरे के, ठीक है, वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं आने वाले वीडियोस के अंदर एक बार कवर करूंगा। आज के वीडियो में सिंपल एरे किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एरे में वैल्यू सेट होती है, किस तरीके से एरे की वैल्यूज को अपन निकाल सकते हैं और एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो एरे के अंदर आप एक और एरे भी क्या कर सकते हो, इस यहाँ पे अपन क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर रख देता हूँ 99 88 एंड 77। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक तो एरे है ही अपने पास में, इस एरे के अंदर एक और अपने पास में क्या दिख रहा है, एक एरे दिख रहा है जो कि कौन सी पोजीशन पे है, तो एट इंडेक्शन पे एक बार रखा हुआ है। इन सभी को मैं एक बार के लिए कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं एक कंसोल डॉट लॉग जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ एक बार और एट इंडेक्स को एक बार मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो एट इंडेक्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास में एक एरे है जहाँ पे जिस एरे के अंदर अपने पास में 99 88 और 77 रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मेरे को अगर इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मैंने जैसे ही एट इंडेक्स डाला तो एट इंडेक्स पे अपने पास में क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है, लेकिन इस एट इंडेक्स के अंदर भी अपने पास में एक एरे है और इस एरे की 0 और 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 88 रखा हुआ है। तो मैं अगेन यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे इस ARR नाम के वेरिएबल के अंदर अपने पास में एक एरे रखा हुआ है, ये पूरा एक एरे है। इसकी एट इंडेक्स पे यहाँ पे अगेन अपने पास में क्या रखा हुआ है, एक एरे रखा हुआ है।
इस एर्थ इंडेक्स के अंदर से मेरे को जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यूज रखी हुई है वो अगर निकालनी है तो अगेन मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो 88 आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर एरे भी आप रख सकते हैं और उसकी वैल्यूज को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इसके एडवांस फीचर और ऑप्शंस या फिर इसके फंक्शंस को एक बार अपन डिस्कस करते हैं। वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, फॉलो कर देना। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।